प्यारे बच्चों, जैक द्वारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है, तो बाजार गैस पेपर पर मैंने महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है। सेट बाय सेट आप लोग को बता रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का चौथा सेट है। इसके पहले मैंने 3 सेट बता दिया, जिसका आपको लिंक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है नया, तो उस पर भी हम डाल दिए हैं वीडियो, क्योंकि YouTube ने मेरे एक चैनल को डिलीट कर दिया है, तो इसलिए बैकअप चैनल उसको बनाए हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट 4। तो ये पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे, और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा नहीं है, तो ये हो जाएगी दोहरी नागरिकता। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो कौन? राज्यों का। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को, राज्य को, जिलों को। तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो वो है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये है आपका पंचायती राज से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 108। निम्नांकित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वो है हो जाएगा नीति आयोग। पहले इसका नाम था योजना आयोग। 1951 से इसका शुरुआत हुआ था, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्ताव है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इनमें से कोई नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 1945 में। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो वो है ब्रिटेन। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। सब उसका गुलाम, मैंने सब उसका सदस्य बन गया। सबसे शक्तिशाली अमेरिका ही। दक्षिण मतलब सार्क में कितने देश हैं? तो 8। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। पूना पैक्ट संबंधित था? तो दलित वर्ग से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारणाएं हैं? तो 111। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां।
किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 1975 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो वो हो जाएगा भाग 4 में। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का संबंध तो ऐसे आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा, तो आय एवं व्यय होना चाहिए। दूसरा लगा दिए, गलती लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। मेरे हिसाब से तो आय और व्यय होना चाहिए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्षों का। झारखंड विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। तो ये आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके OMR सीट पर होना है, और उत्तर पुस्तिका पर उसी समय फिर से एग्जाम होगा उसी दिन। तो वो है आपका, उसी को हम लोग देख लेते हैं। इसका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपका 7 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 बनाना रहेगा। वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा गया? तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश पूर्वी यूरोप के थे। फिर है बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। फिर है NPT का पूरा नाम क्या है? यह संधि किस वर्ष हुई हो जाएगा यहाँ हुई। तो NPT का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है। यह संधि 1968 में हुई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न राजवाड़ों व रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। नियोजित विकास से क्या आशय है? तो नियोजित विकास का आशय कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो चिपको आंदोलन की मुख्य मांग जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं देने तथा स्थानीय लोगों का जल, जमीन, जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होने को लेकर थी। फिर है ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादकों की उत्पादन व वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।